Want me to dip in coffee? Do you guys do it here? पूरा का पूरा डूरियन है, खा के चेक करते हैं. There's a seed inside, right? Yes. Okay, so this is at the front is actually the first president of Indonesia, Insinyur Soekarno. So he declared Indonesian independence at that time because they have a big T. And this is the naan. You see? The naan. The naan. love dialogue from Shah Rukh Khan movie. No. It's not okay. इस तरीके के भाई ये पोर्क नहीं है, मत समझना ये पोर्क है, इसे फिश है यहाँ पे. ये देखें, तो इसका हम ग्रिल और हॉट पॉट कर सकते हैं. ये ग्रिल और ये है हॉट पॉट और ये सब खाना जमा करके मैं लाया हूँ. वाह भाई क्या बात है. तो दोस्तों कल हम जकार्ता से वूश फास्ट ट्रेन पकड़कर बांडुंग सिटी पहुंचे थे और आज मेरा पहला दिन है बांडुंग सिटी में. और जिस एरिया में मेरा हॉस्टल है इस एरिया का नाम है बरागा. ये सिटी के बीचों बीच में है और ये नाइट लाइफ पार्टी का हब है. अभी सुबह के 8:50 हो रहे हैं और अभी भी काफ़ी चहल पहल है. मैं यहाँ पहुँचा था कल शाम के टाइम पे और ये जगह भाई कचाकच जैम पैक थी, भरी हुई थी, लोग ही लोग थे हर जगह. म्यूजिक, वेंडर्स, खाना पीना, गुल्ला गुल्ला ये सब चल रहा था. अब आप सोच रहे होंगे कि आज के व्लॉग में क्या होने वाला है. टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता कि आज क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बांडुंग सिटी में मेरी एक लोकल फ्रेंड है. तो आज हम उसके साथ बांडुंग और बांडुंग के इर्द गिर्द के एरिया एक्सप्लोर करेंगे. आसान अल्फाजों में कहें तो फ्री टूर गाइड. तो दोस्तों इस टाउन की हम हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे बट वो बाद में. तो सिटी को एक्सप्लोर करने से पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट. तो मैं यहाँ पे एक बेकरी में आया हूँ. ये यहाँ की काफ़ी फेमस बेकरी है, काफ़ी ओल्ड स्टाइल में. तो चले हम अपने लिए कुछ लेते हैं ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ से. This chicken, carrot, and macaroni. This one is beef. So what do you think? Like what should we take? I think we can take this one and this one. Okay, one is okay I guess. ये देखें दोस्तों. ओके भाई एक पास्ता आ गया. The drink there is a black coffee, milk coffee. मिल्क कॉफ़ी. So you want milk coffee? या Cold or hot? हॉट. भाई ये कैफ़े काफ़ी एंशियंट है. ये देखें यहाँ पे JVC का एक बहुत ही पुराने ज़माने का ये टाइपराइटर है और ये सामने आप देखें एक बहुत बड़ा सा बहुत ही पुराना रेडियो है. यहाँ की वाइब्स कुछ ऐसी हैं. और भाई ये चेयर्स भी जो हैं ये मेटल वाली हैं पुराने टाइम की तरह पूरी, पर बैठने में भाई बड़ी दिक्कत हो रही है. ये है आज हमारा ब्रेकफास्ट, कॉफ़ी, पाई और ये कोई स्वीट है. तो दोस्तों ये जो पेस्ट्री है इसका नाम है पास्टेल, जो पोर्चुगल की लैंग्वेज में कहते हैं, स्पेनिश में भी सेम कहते हैं. डच से पहले यहाँ पे पोर्चुगल वालों ने भी रूल किया था तो आई गेस उसी वजह से. खा के देखते हैं कैसा है. इट इज़ गुड. इट्स काइंड ऑफ अ बिट स्वीट एज वेल. Yeah. इट्स बिकॉज ऑफ कैरेट्स राइट. Yeah, because of carrot. बाय द वे वैसे इसको कह सकते हैं इंडोनेशियन समोसा, आई मीन पोर्चुगीज समोसा. अच्छा लेट्स ट्राई दिस. This one is a bit dry from inside. It's more chewy. Want me to dip in coffee? Do you guys do it here? Mister. Mister. Cheese. Ask the local. What's your name? Januar. Thank you. दोस्तों तो चाय पानी ब्रेकफास्ट हो गया है. अब निकलते हैं थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं. सुबह सुबह ही डांस म्यूजिक चालू हो गया है. So here actually the 1 century old restaurant. This one. This one is 1 century old restaurant. So this restaurant is like you're saying 1 century old. 1 century old because it was by 1923. 1923. 1923. So it is 103 years old right now. Because at that time, at the war area, the locals cannot be in this street. At the war, only Netherlands can eat here. You're saying it's the oldest cafe or restaurant here, and it was for the only elite to Yeah. eat here. There was only Dutch allowed in this area, in this Baraga area. Yeah. So the locals were not allowed to be here. Yeah, the locals not allowed to be here, but if the Dutch have the maid, they can bring them, but they cannot get inside to the buildings. Oh, okay. That's
रियली अमेजिंग फैक्ट अबाउट दिस प्लेस। दोस्तों तो ये है इस कैफ़े का नाम, जैसे अभी मेरी फ्रेंड ने बताया कि ये है 100 साल से ज़्यादा पुराना कैफ़े। तो जैसे मैंने अभी आपको कैफ़े दिखाया, रेस्टोरेंट भी है, मेरी फ्रेंड ने उसके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो है 1 सेंचुरी पुराना, और दूसरी चीज़ ये है कि रेस्टोरेंट कैफ़े में वो खाली एलीट्स को सर्व करते थे, और जो ये एरिया है, इस एरिया में पहले सिर्फ और सिर्फ डच अलाउड थे, वही आ सकते थे। लोकल्स इंडोनेशियन दे वर नॉट अलाउड टू कम हेयर। अगर उनकी मेड्स वगैरह थी, जो उनके काम करने वाले थे इंडोनेशियंस, वो अलाउड थे। पर ये बात थी कई सालों पुरानी। अब ये एरिया जगमगाता हुआ सबके लिए ओपन है। यहाँ बहुत सारे फ़ोटो बूथ्स, बार्स, कैफ़ेज़, ये यहाँ की नाइट लाइफ का सबसे ज़बरदस्त एरिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, ये है डच आर्किटेक्चर। इस एरिया का नाम वैसे बरागा है, जो पोर्चुगीज़ नेम है, पर आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा का पूरा डच आर्किटेक्चर है। कह सकते हैं कि नाइट लाइफ, फन और इन सब चीज़ों के साथ साथ ये जगह हिस्ट्री से भी भरी पड़ी हुई है। दोस्तों फ़िलहाल हूँ मैं एक छोटी सी बस में, जिसका नाम है बंडुंग टूर ऑन अ बस। ये छोटी सी बस हमें लेकर जाएगी और दिखाएगी सारे लैंडमार्क्स ऑफ बांडुंग सिटी। थैंक यू। terima kasih। कहाँ घुमा रहे भाई, कुछ अच्छा दिखा दो। क्या करूँगा सड़कें देख देख के। खैर कोई नहीं, भाई कुछ बोल रहे हैं बट अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, हमें कहाँ समझ में आएगा। भाई को बोला शेक्सपियर वाली इंग्लिश बोलें तो फिर हमें जाके थोड़ा बहुत समझ में आएगा, अपना लेवल थोड़ा अलग है। भाई की एंट्री भारी पड़ गई है, गाड़ी को ऑटोमेटिकली हॉर्न मार रही है, तो ये देख लें फिर, है ना भाई के भरम। ये जो बिल्डिंग देखी मिलिट्री वालों की, इसके 3 अंडरग्राउंड लेवल हैं। अंदर ही अंदर गुरु मंदिर, पता नहीं क्या चल रहा है, कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, बना रहे होंगे न्यूक्लियर हथियार। डबल ए डबल ए डबल ए। क्या बात है। और ये है ट्रेन की पटड़ी। terima kasih, थैंक यू। तो दोस्तों हमने लाइफ के कीमती 20 से 25 मिनट और $1 से थोड़े ऊपर अपनी ज़िंदगी के ज़ाया कर दिए। चाइना कॉपी ऑफ पिकाचू। भाई बाहर काफ़ी गर्मी हो रही है, तो फ्री का एयर कंडीशन खाने हम आ गए हैं शॉप के अंदर। भाई इस जगह पे बच्चे आ जाएंगे अपने पेरेंट्स के साथ, तो भाई ये ट्रैप है। मुझे भी अपना बचपन याद आ रहा है, जब मैं ऐसी जगहों पे जाता था अपने फादर के साथ, तो वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीदता था। जब से लाबूबू आया उसके बाद से इन डॉल्स का ट्रेंड काफ़ी स्टार्ट हो गया है। बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ ने भी ये बनाना शुरू कर दिए हैं। ये देखो यार, इनको देख के थोड़ा डर भी लगता है, अजीब सी होती हैं। अरे इस कैलकुलेटर को यूज़ करने के लिए माइक्रोस्कोप ख़रीदना पड़ेगा पहले, फिर आप हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अरे भाई इतना छोटा कुछ दिख ही नहीं रहा इसमें, क्या करेगा बंदा नंबर। ये मेरी फ्रेंड मुझे कह रही है कि डूरियन की आइसक्रीम ट्राई करो। मैंने आज तक लाइफ में डूरियन की बनी कोई भी चीज़ नहीं खाई है। इवन दो मैं इतने सालों से वियतनाम में हूँ, वहाँ हर जगह मिलता है, बट मैंने कभी ट्राई नहीं करा। बट अब ये काफ़ी इंसिस्ट कर रही है, तो चलो ट्राई करते हैं कैसी है। चले भाई, तो ये डूरियन की बना हुआ प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम इन लाइफ, और ये है आइसक्रीम डूरियन की, ट्राई करते हैं। थोड़ा सा शुरू में लगता है मैंगो है, बट बाद में थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाता है, बट अच्छा है। सो इज़ इट लाइक प्योर डूरियन आइसक्रीम? There is a durian fruit inside. हाँ या इट इज़। यहाँ पे है, ये देखें, ये सारा डूरियन है भाई। थोड़ा स्वीट लगता है शुरू में, फिर उसके बाद थोड़ा सा सावर सॉल्टी जैसा फ्लेवर है। इतना कोई बुरा नहीं है, कोई स्मेल भी नहीं है। चलो भाई, ये पूरा का पूरा डूरियन है, खा के चेक करते हैं। देयर इज अ सीड इनसाइड, राइट? Yes. ओके, सो Show it. ये देखें भाई, सही है, अच्छा था।
ओके, अब आइसक्रीम एंजॉय करते हैं, बहुत हो गया डूरियन की कहानी. That So what one. are these? This one is wayang gole. So what it means, like what's the history behind it? This is just when before the movies, before the theaters and everything, we use this as a leisure time, fun times to do. So we listen to the stories, and people will use this wayang as a puppet. Ah. So we watch them playing the stories about everything. दोस्तों, जो ये आप अल्फ़ाबेट्स देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है बरागा. तो यहाँ से तो ये सारे सीक्वेंस में नहीं है. हम वहाँ से जाके देखेंगे तो ये बिल्कुल सारे सीक्वेंस में देखने को मिलेगा. Building, we actually cannot renovate the outside of the building. We cannot change it at all. But the inside, you cannot change the interior and everything, but the outside, you need to go as it is. If you buy the house and then you can use it as a restaurant or as everything, but outside, the exterior, it needs to be like that. Yeah, it stays like the It way stays it the was way from it was. the Yeah, 100s. and you cannot add a level. So if it's like one-story house, it just need to be one-story house. दोस्तों, जैसे अभी मेरी फ्रेंड ने बताया कि आप ये जो डच टाइम की बिल्डिंग्स देख रहे हैं, अगर आप ये बिल्डिंग परचेज़ भी करते हैं, आप नहीं मतलब जो भी यहाँ के लोकल हैं, अगर वो बिल्डिंग परचेज़ करते हैं, इसमें कुछ कैफ़े, रेस्टोरेंट, होटल, व्हाट्सएवर दे खोलना चाहते हैं, कुछ भी बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इंटीरियर को चेंज कर सकते हैं. एक्सटीरियर को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा सकते. वो जैसा है वैसा ही रहेगा. और ये अच्छी बात भी है. इस जगह पे तो लग रहा है कि भाई अभी मैं फ़िलहाल नीदरलैंड के किसी सस्ते एरिया में घूम रहा हूँ. काफ़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग है. It's a bank, OCBC bank right now, but before it was commissioners Venduhauser for import export thing. So it was like for the import export kind of a Yeah. hub, like it's a main Yeah. office, like My a building. office building is like Ah, that. And then actually on your right, over What about this? this one I don't know actually. Yeah. About this. This one is Asia Africa Conference Museum. What? Asia Africa Conference Museum. Asia Africa Conference Yeah. Museum. Yeah, I saw this one on the Yeah. map. This one. So if there is a conference within this country, they first time they held it here. Oh, so this It the was first conference of Asia and Africa happened here. It happened in this building. Yes. That one, the building like that, that one is a hotel. That's the old hotel, which is the first president of Indonesia sleep there. Oh, so that one with Yeah, and also like a tower. Inside of the hotel, there is one car that the first president of Indonesia used, and it's still there. चले भाई, फर्स्ट एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस की बिल्डिंग में एंटर होते हैं. पहले ये बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल होती थी. अब यहाँ पर म्यूज़ियम बना दिया गया है. और ये आप जो देख रहे हैं, ये फ्लैग्स के लिए यूज़ होते थे, जो पोल्स हैं, बट अब यहाँ पे कोई फ्लैग्स वगैरह नहीं है. तो जी, ये है फर्स्ट एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस की बिल्डिंग. काफ़ी अच्छी है. मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, और ऑब्वियसली हमेशा की तरह मैं स्किप करने वाला था, बट ये अच्छी है. ये देखो भाई, ये रहा पाकिस्तान, और ये रहा मेरा दूसरा कंट्री, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम. व्हाट? नॉर्थ? अच्छा, ये उस टाइम की है मेरे ख्याल से जिस टाइम पे वियतनाम नॉर्थ और साउथ में बटा हुआ था. तो उस टाइम पे जिस तरीके से ज्योग्राफी थी दुनिया की, तो ये उसी हिसाब से है यहाँ पर. ये रहा इंडोनेशिया, और ये रहा बांडुंग जहाँ पर अभी हम हैं. तो चलें आगे चलते हैं, देखते हैं. यार काफ़ी अच्छी जगह है. ये देखें, वहाँ पे जितने भी एशिया और अफ्रीका से कंट्रीज़ थे जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था, उनके फ्लैग्स हैं. Kotanya sudah habis. Oh gitu. Seperti itu. Jadi tiap kamarnya tidak mengarahkan waktu tidak apa-apa karena sudah lanjut masuk untuk So what are we going to like buy a ticket or what? untuk asalnya dari mana dan mana kakak? Dari Bandung. Dari Bandung, satu lagi dari Pakistan. Baik. Nanti Thank you. kemudian dalam waktu ओके. तो भाई ये स्टैम्प वगैरह का भी है यहाँ पे कोई सीन?
चलो करते हैं, ये हमारी मेमोरी बन जाएगा। तो यहाँ पर ये इस फॉर्म में जिस पे हम अभी जो भी स्टैम्प्स हैं वो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 करके, और वो स्टैम्प्स के ऊपर भी नंबर्स हैं। तो वो जो भी उसके ऊपर पिक्चर्स बनी हुई हैं, जो प्रिंट आएगा वो फिर हम देखेंगे। एक्चुअली इसके ऊपर ये लिखा हुआ है जो जो उस टाइम के हिसाब से ओकेज़न था। तो चले अभी हम ये स्टैम्प लगाते हैं। चलो भाई। ओके भाई, चलो फर्स्ट स्टैम्प हो गई हमारी, फर्स्ट Ada सेकंड। 7 ya, Mbak? Iya, ada 7 Pak. सो आई नीड टू गेट Nomor 6. Hati-hati ya. नंबर 2। सही भी लगा रहा हूँ, नहीं लगा रहा। Oke. Oh, this one is good. Number 3. Kuning itu agak ditekan. Yay! This one was good. Mulai dari nomor 1. Number 4. बिल्कुल साइंस के साथ। ये अच्छा है। और नंबर 5। Dipasin dulu garisnya ya. ये थोड़ा ख़राब हो गया है। What the fuck? I did 5 on number 6. Tadi banyak kan? This one, number 6. Yeah, I guess I. No, yeah. Oh, this is good. Oh, then we got too much. ये फाइनली। चलो भाई, ये जो भी है मुझे पता नहीं है क्या है, मैं बाद में पढ़ के देखूंगा। बट हम एक यहाँ से 7 स्टैम्प का पेपर लेकर जा रहे हैं अपने साथ एज अ सुवेनियर और मेमोरी, ताकि हम एक्सप्लोर करते हैं इस म्यूज़ियम को। तो जी ये उस टाइम का जब भी ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो उन्होंने लाइट यूज़ करी थी वो ये है, और ये जो कैमरा है उसके सामने ये है, और वो सामने पिक्चर्स लगी हुई। जितना भी इक्विपमेंट है उस टाइम का उन्होंने इस म्यूज़ियम में इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करके रख दिया है। So this is at the front is actually the first president of Indonesia, Insinyur Soekarno. So he declared Indonesian independence at that time. So he became the first president of Indonesia. यार ये स्पीकर तो उस टाइम का नहीं लग रहा, ये तो नया लग रहा है। ये झोल है, बाकी इसको कह सकते हैं ये पुराना है। तो ये उस टाइम पे मेरे ख्याल से इन्होंने बैठ के यहाँ पे सिगरेट विगरेट पी थी। यहाँ पे नहीं, मतलब जहाँ पे भी था। ये हमें इसको बोलते हैं बैत की लकड़ी के बने हुए हैं। तो यहाँ पे मतलब इस कुर्सियों पे बैठ के इन्होंने बैठ के फुल डिसीजन लिए होंगे, सुट्टे वुट्टे मारे होंगे, वैसे ही सीन लग रहा है। और ये आप देख सकते हैं ये उस टाइम का कैमरा है। ये कैमरा कम रॉकेट लॉन्चर ज़्यादा लग रहा है। यार ये वाला जो कैमरा है ना, ये मैंने पाकिस्तान में अपनी कौन सी मार्केट है, जो एम्प्रेस मार्केट के सामने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, वहाँ पे भी है। तो ये बेच रहे होते हैं उसको। बाकी ये टाइप राइटर है, देख लो भाई। और ये थोड़ा लग रहा है फुल बजूका टाइप सा, अच्छा है। तो भाई ये उस हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो भी उन्होंने उस टाइम पे चीज़ें यूज़ की थी वो देख सकते हैं आप। ये जितने भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं उस टाइम के, और डिक्टेटर आ रहे हैं। ये यहाँ पे सारे भाई लोग बैठ के गेम वेम सेट कर रहे थे कि भाई क्या गेम डालनी है। तो ये वो सीन है। ये उस टाइम पे जब मीटिंग हो रही थी, तो मीटिंग के बाद जब मीटिंग ख़त्म हुई तो उन्होंने बोला भाई थोड़ा मनोरंजन हो। तो फिर भाई लोगों ने लिंकिन पार्क के गाने बजाए इस कैसेट पे। ये देखें। Speech in the conference. So this audio right now which is going on, it was the when they when did they in did conference. So it's your president speaking? Yeah, So what about others? So they don't have speech of those? because this is Bandung and this is in Indonesia, so they will just only show Indonesian Yeah, I president. mean I That's it. understand, like it's just their own marketing, you know.
of stamp for stamping. This is not for the weight. This is for stamping. So why? I mean, yeah, When- metal stamp, but Yeah, what kind so- of a metal stamp? This one the stamp. Yeah, I This is the understand, but stamp. why they have this like a measurement on it? Because before there was no tint. Okay. So Ah. this is not like Okay. Yeah, you have to hit with some certain Yeah. power so you can know, Yeah, so and it this will. is this. I understand. ये भाई, ये नेहरू भाई हैं, ये देख लो भाई. Thank you for visiting the Museum of the Asian American. So in the middle of it, there is the 10 principles of Bandung, which is comes from the Asia Africa Conference, and then they are translated into the country's language, which is there is Laos and then Lebanon. Liberia, all the participants at that time, Libya, Yeah, all Nepal, of the participants. it's in their language. Yes, भाई in ये their देखो यहाँ पे ये है पाकिस्तान और ये उर्दू में लिखा हुआ है. ये मेन ट्रांसलेशन है इसकी. ये फिलिपिनो है, ये अरबी में सऊदिया, ये येमन है, ये साउथ वियतनाम. उस टाइम पे वियतनाम दो टुकड़ों में था, तो साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम, टर्की, थाईलैंड, सीरिया, सूडान. फिर यहाँ पे ये गोल्ड कोस्ट, जॉर्डन, जापान, अरेगातो, इथोपिया, इजिप्ट. बट इजिप्ट का फ्लैग ज़रा रखता. इराक, ईरान, ये प्रोबेबली पर्शियन में है, ये अरबिक में है. चाइनीज़, श्रीलंकन, इंडोनेशिया, इंडिया हिंदी में, कंबोडिया की जो खमेर लैंग्वेज है, ये बर्मा, और ये अफ़गानिस्तान. आई गेस ये पर्शियन में ही है, पश्तो नहीं है. तो ये काफ़ी गुड सीन है. This is before the conference of Asia Africa. There This is is the colonialism. before. Yeah, there is a colonialism, apartheid, World War II. So that's why they did this conference To unite So it. yeah, unite Africa and Asia together and fight against all of this kind of like crimes, war Yeah. crimes, and as you can see this one. ये देखो भाई लोग in the game. ये VLC पे चल रहा है. ये और ये कॉन्फ्रेंस. भाई लोग कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे. सिगरेट विगरेट कहाँ है? होचिमिन भाई को नहीं बुलाया था इन्होंने. तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं सामने एक कैमराज हैं और उसको इनलार्ज करने के लिए जैसे आजकल हमारे फ़ोन्स वगैरह में कैमरा में जस्ट वन टैप जूम होता है, तो ये मशीन जो आप देख रहे हैं एक लैंप की तरह, ये है जूम करने वाली एक मशीन. इनलार्जर पिक्चर का जो भी सिस्टम था, ये यहाँ पे इनके फंक्शंस लिखे हुए हैं. So this is the positive impacts for the Asian African Conference. Of course, there is a lot of positivity after that. So 10 years later, there is countries that declare their independence, which is like 38 countries, which is you see over there. भाई कोई गेम थी यहाँ, लग रहा है इन तीनों के एक्सप्रेशन देख के. ये भाई लोग बोल रहे हैं कि भाई मैराथन में कैसे आना है हमने. तो दोस्तों जैसे आपने पीछे पिक्चर्स और पुरानी में देखा, वो है ये जगह जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी. आप देख सकते हैं, दिस इज़ द प्लेस वेयर द फर्स्ट एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस हैपेंड. ज़बरदस्त हॉल है भाई. आजकल ऐसे हॉल होंगे तो जाके उसका सिनेमा ही बनाएंगे और तो कुछ करेंगे नहीं. दोस्तों टाइम हो गया इस म्यूज़ियम का बंद होने का. हमने बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में भी जाना और अपने इस पेपर पे स्टैम्प्स वगैरह भी लगाए. तो चलो ये अनएक्सपेक्टेड था और एक अच्छी मेमोरी बन गई यहाँ पर. दोस्तों मैंने भी एक चीज़ नोटिस करी, मैं वो आपको भी दिखाता हूँ. काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. ये जो आप कंक्रीट की वॉल्स देख रहे हैं, वो इसी तरीके से लेके इस रोड के बिल्कुल एंड तक जा रही हैं और आप दूसरी साइड पर भी देख सकते हैं. ये क्यों है यहाँ पे, ये मैं आपको दिखाता हूँ.
ये हैं पूरी दुनिया के कंट्री के नेम विद फ्लैग्स। यहाँ पे फीजी है, ये नेक्स्ट वाला है, आप देख सकते हैं माली है। तो ये इसी तरीके से लेकर यहाँ शुरू से लेके एंड तक सारी कंट्रीज़ के फ्लैग्स और नेम है। ये है थाईलैंड। दोस्तों तो ये जो बिल्डिंग है डच आर्किटेक्ट वाली, ये है आर्किटेक्ट का नाम और ये बनी है 1919 में। Like this is a cosplayer. This is a cosplayer. They just try to become Indonesian ghost. There is the Sunda Bolong, and then the one over there that with a white, like a candy. It's called pocong. It's like a dead body. Yeah, they put the pocong, and then they're walking by like jumping from one place to another place. And then there is another ghost over there too. This is like kuntilanak. So why the ghosts are near masjid? Sorry? Why the ghosts are near masjid? Because when azan, they will just run. Now it's not azan. So here, A lot of them. here's called Kalong Wewe. Because they have a big T. And this is the nun. You see? The nun. The nun. So yeah, there is a sister. Yeah, there is a lot of ghosts in Indonesia. So they're like a cosplay. They cosplayer. I and mean, then they take a picture. most of them, yeah, I see like nuns. Then they're Yeah. doing this Indonesian ghost as Indonesian ghosts as well. well. Okay. Now we got to And this the one is like cartoon one. anime one, The yeah. anime one, there is a Naruto, Spider-Man, Supergirl, and everything. Everyone is there. So this is the anime. So this is this specific spot. Yeah. Like they just come here every day, like not anywhere else, right? Yeah, only in this area. You can find the cosplayer here and then take a pictures or take a videos with them. Ah. Yeah. So this is like now it's like kind of a speciality about Bandung, you know. Yes. So now they made like a trend, like a tourist, not a tourist, like locals are there as well. Yeah. But it's like something like a now you have Something like unique. food street, Yeah, something night unique in market. Bandung. So yeah, okay. Because you cannot find something like this in another city. This is only in Bandung. I mean, I was in Jakarta, so I did not find anything like that. Yeah. Or I don't think so. I will find it in any other city like Yeah, Bali that's or right. other like. So you were saying something about like the Indonesian ghost. Is it like for real or what? Yeah, that ghost that you saw before, it is actually real in Indonesia. You know that some people a little bit sensitive with the ghost, like they can see a ghost. They represent the real ghost in Indonesia. So if you see the one with the big teeth and then the one with the hole in the stomach, and then So many no, like I mean, what I know, this kind of ghosts they like don't exist. So it is exist in Indonesia because people saw it. how in Indonesia? Like well, maybe there is something. Maybe I have to check in because as you know our belief, you know, I mean, yeah, there are the not the ghosts, the jinns are there, Yeah. but I don't think so. It will be in this type of Yeah, but here body or in Indonesia, every ghost have their own story actually. so. It's Like- like, man-made or is Like it for real? Like it is from for the real. past? It is for real from the past. Like Kuntilanak, it was become Kuntilanak because she was dead because losing of her children during childbirth and everything like that, and then become Kuntilanak. Kunti anak. It was a Kuntilanak is Kunti anak. Anak means child. Okay. So the woman losing their children and then she died. Okay. And then they become a kuntilanak. And then pocong. Pocong is like the one that you see like a candy, the Okay. white one. I mean I did not focus much on them because I was like looking in my camera screen that
because I didn't want to film from face to face. Yeah. I was taking care of it. But I saw one with this white dress Yeah. and the baby with like his head Yeah. and But that one is not the pocong. Pocong was is like a candy. Like you are like really when we die as a Muslim, okay. we do with the white. Yeah. Yeah, it is like that. Kafan and Kafan, yeah. yeah. So that pocong is happening too in Indonesia. They are usually they live in banana tree. So if you see a banana tree at night and then you feel something, then we might think that there is pocong there. Okay. So when are you going to see the ghost? I already see one in front of me. The handsome ghost ever. So actually, Dasantan Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. It means God make Bumi Pasundan while He is smiling. Bumi Pasundan is actually another name for Bandung. But I thought it love dialogue from Shah Rukh Khan movie. No. It's not okay. दोस्तों आप ये देख रहे हैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स और ये रशकश यहाँ पर ये सारे लोग तस्वीरें खिंचा रहे हैं। वो पीछे जो दीवार पे लिखा हुआ है और इस ग्लोब के साथ भाई मुझे तो देख के यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कुछ ख़ास है। यहाँ के लोगों के लिए एक ट्रेंड होगा तो सब यहाँ पे और आप देख सकते हैं ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स कितने सारे हैं भाई 10-15। भाई ये कौन सी दुआ पढ़ रहा है तस्वीर खींचने की दुआ। सही से दम कर भाई। अरे क्या बात है भाई। अगर ये मुझे भाड़े में भी बोले ना कि फ्री में मैं तुम्हारी 10 तस्वीरें खींच दूंगा तो मैं तब भी ना खिंचवाऊँ यहाँ पर। क्या ख़ास है जो यहाँ पे तस्वीरें खिंचा रहे हैं सब पागलों की तरह। पीछे अभी आपने एक छोटी सी क्लिप में देखा स्लम और स्लम से निकलते ही आप ये देखें एकदम वापस हम आ गए हैं बरागा रोड पे। चलो भाई तो आप लोग का भाई आ गया अभी डिनर लंच ब्रेकफास्ट जो भी बोलो वो करने के लिए। सुबह वो जो स्वीट और वो पाए खाया था वही अब उसके बाद आए हैं हम यहाँ डिनर करने के लिए। ऑल यू कैन ईट टाइप सी कोई जगह है लाइक अ बफे है और आई गेस दिस इज़ अ जापानीज़ प्लेस। ये देखें भाई ये जापानीज़ बारबेक्यू समथिंग लाइक दैट। ये बिल्ला क्या कर रहा है यहाँ पे। ये खेलने की जगह है पता नहीं किसके लिए। चलो भाई चलते हैं अंदर। आहा मज़ा आने वाला है भाई। कुत्ता बिल्ली नहीं हो बस यहाँ पे बाकी खैर है। तो ये है जो तरह तरह के खाने हैं। ये टकोयाकी बन रही है यहाँ पे। ये तो डोसा जैसा लग रहा है। ओहो भाई फ्राइड राइस वगैरह हाय 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 हाय। और भाई इसके मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला। ये हम खाएंगे फ्री फंड में। क्या बात है क्या बात है मज़ा आ गया। बांडुंग। चलो भाई देखते हैं क्या हिसाब किताब है यहाँ पर किस तरीके से हमें क्या खाने को मिलेगा और कहाँ बैठना है। फ्रूट्स भी हैं नूडल्स हैं कबाब है जेलीज़ वगैरह टॉपिंग्स है डिफरेंट काइंड्स अलग अलग किस्म की टॉपिंग्स हैं। जापानीज़ चाइनीज़ इंडोनेशियन इंडियन पाकिस्तानी सब है। वे मेरी फ्रेंड किधर है भाई। ये कहाँ डील काट रही है। तो भाई यहाँ पे ये सीन है कि यहाँ पे सारा पका पकाया नहीं है कच्चे में भी है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे गोश्त वगैरह हैं बीफ है चिकन है फ़िश है वो सब हमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं मतलब वो उसका पार्ट है। तो आप ग्रिल भी कर सकते हैं और हॉटपॉट भी कर सकते हैं। तो अभी मेरी फ्रेंड ने वो बीफ चिकन फ़िश सब उठाया है वो आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके हैं। भाई ये पोर्क नहीं है ये मत समझना ये पोर्क है। इसे फ़िश है यहाँ पे ये देखें। तो इसका हम ग्रिल और हॉट पॉट कर सकते हैं जो बॉईल करके खा सकते वो है। ये भी जो है ये भी हमें कुक करना है। ये कच्चा है और ये भी
इसको भी कुक करना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये चिकन वगैरह है, तो ये अनकुक्ड वाला माल है, रॉ माल है। बाकी यार भाई स्पाइसेस वगैरह भी हैं, सारे सिस्टम है ख़तरनाक किस्म का। ओहो क्या खुशबू आ रही है। और ये सलाद वगैरह, ये भी बड़ा गुड सीन है भाई। और ये पिकल टाइप सा जो थाईलैंड में ज़्यादा देखा होगा, ये मेरे ख्याल से कैरेट्स हैं या मैंगो हैं, वाटरमेलन भी हैं भाई। और ये भी है भाई यहाँ पे, ये वही इसको वापस आपने ग्रिल करना होगा या तो वो हॉट पॉट में जो बनाते हैं। बड़ा गुड सीन है भाई। और ये यहाँ पे बहुत सारे सॉसेस वगैरह भी हैं। इसका मेरे को प्राइस वगैरह नहीं पता, क्योंकि मेरी फ्रेंड है वो देख रही है ये सब कुछ, तो मैं पूछा नहीं अभी। जब बैठेंगे टेबल पे खाने के लिए। भाई ये देखो लेमनेड वगैरह भी है फुल। तो यहाँ से मिनरल वाटर भी चाबी के साथ निकाल के कर सकते हैं, फ्री का नहीं है। ये क्या है भाई, ये हाँ, ये भी हाथ से उठा के खा सकते हैं। नहीं, देख लो भाई क्या ज़बरदस्त सिस्टम है यहाँ पे, मज़ा आ गया। ये वो बचपन में जो हम डॉक्टर के पास जाते थे ना, दवाई देता था वो एक रेड वाली ग्रीन वाली, तो खा के ज़्यादा सिस्टम आउट हो जाए तो ये आप दवाई के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी भाई सैलड्स की पूरी वैरायटी है भाई, ये जेलीज़ वगैरह भी हैं। और ये जो सॉस टाइप से होते हैं वो कॉर्न वगैरह भी हैं। मेयोनीज़ है, थाउजेंड आइलैंड्स है, फ्रूट सैलड्स हैं। ये ऐसे सजा के क्यों रखी हुए हैं, क्या कोई अलग से आए हैं क्या? तो कोई खा भी नहीं रहा भाई। ये सब हलाल है क्योंकि इंडोनेशिया है। ये इनका नहीं पता क्या से। और ये भी गुड सीन है भाई, नेक्स्ट लेवल सीन है। ये जापानीज़ टेम्पुरा, ये वो सब चीज़ें वे क्या क्या उठा के खाएगा बंदा। और भाई सीन ये आपके पास है 90 मिनट्स का टाइम। लाइक आप जैसे अपना बिल कटाएंगे, जो भी एंट्री मारेंगे, उसके बाद आपके पास 90 मिनट्स हैं। अब 90 मिनट्स पूरे हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आएंगे और ये बोलेंगे भाई निकलो यहाँ से। क्या पता हो भी, मुझे नहीं पता। चलो देखते हैं। अभी तो मैं आपको ये वीडियोस में सब दिखाया बताया। अब मैं शुरू करूँगा यहाँ से खाना जमा करना है, फुल माले गनीमत भर भर के चीज़ें उठाऊँगा। भर भर के नहीं यार, जितना खा सकता हूँ उतना ही उठाऊँगा। तो चलें खाने के लिए चीज़ें जमा करते हैं। चलो भाई, यहाँ पे बर्थडे सीन भी चल रहा है। मुझे लगता है मैंने भी अपनी फेक बर्थडे बना के दिखानी पड़ेगी यहाँ पे। चलो भाई, हो गया एंड। भाई मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, अब मैं सही से ध्यान दे रहा हूँ। भाई यहाँ कॉफ़ी मशीन भी है, आप यहाँ कॉफ़ी निकालो। नेस्कैफ़े अल्जीरिया, वाह भाई ज़बरदस्त। भाई आइसक्रीम मशीन तक लगी हुई है भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे। और ये सारी टॉपिंग्स वगैरह भी हैं। और यहाँ पे ये जूसेस वगैरह, ये अलग अलग किस्म की ड्रिंक्स। क्या भाई, इधर तो भाई मसाले मसूले तक हैं। ये तो मैंने आपको पहले दिखा दिया है। बट इस चीज़ पे अभी मेरी जाके नज़र पड़ी। भाई ख़तरनाक सीन है इस जगह पे। क्या कितने पैसे हैं यार इसके, क्या पर हेड है यहाँ पे। ये अलग भाई, ये वो गुड़िया के बाल वाला चक्कर है वो भी है भाई। कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने भाई। क्या यहाँ पे कप्स देखो यार, हर जगह सीन ऑन है भाई, कोई नेक्स्ट लेवल वाला सीन है। तो दोस्तों भाई ये है बुफे जो पका पकाया है वो। और यहाँ पे ये है कर रहे हैं हम बारबेक्यू, ग्रिल। और ये है हॉट पॉट। और ये सब खाना जमा करके मैं लाया हूँ। वाह भाई क्या बात है। और यहाँ पे ये है अनकुक्ड मीट जो अभी हम और भी रखेंगे। देख लें भाई, ये ड्रिंक्स हैं और भी बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल चले इस पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो जितना खा सकते हैं उतना खाएंगे, देखते हैं। भाई यहाँ पे ये धुआं है क्योंकि बारबेक्यू और हॉट पॉट चल रहा है, तो दैट्स वाई अ बिट ऑफ फॉगीनेस हियर। तो सबसे पहले भाई मैंने ये हॉट पॉट से चीज़ें उठाई हैं, थोड़ा इंडोनेशियन स्टाइल। चलो खा के ट्राई करते हैं। अरे भाई हाथ में आ जा, इसको हटा यार। हाँ हाँ हाँ,
That was chicken or fish? The triangle one, triangle one. Oh, the triangle one is fish. No, the one was like, Fish. oh, that's right. ये सब खत्म करना है भाई, कुछ भी ज़ाया नहीं जाना चाहिए. But the soup is spicy. I guess this is enough. This is enough. No, it's not enough. I need more. चलो भाई इसका थोड़ा सूप पी रहे, ज़रा स्पाइसी ज़्यादा हो गया इसमें. You already had your takoyaki? Yeah, that's yours. चलो भाई takoyaki. That's all I need. So all these are like different kind of soup. Yeah, So we later. we need to finish that. Yeah. You take that. What about this? You will not take this? Spring rolls? You should take. It's. I will take. Yeah, I will take. I took 2 already. Yeah, good. So what is this? It seemed like the other place. No, you remember? No, it's different. Let me try one. The other 2s are chicken nuggets. The If other you one want. is chicken nugget. Yeah. Yeah, it's good. I mean, it's something unique. It's really. At first, it was good, but what about this? We need to cook or. So it's like what, cheese? All of the things we take over there. Yeah, Eat it's. Okay. already. Good Sina bhai. What is this? Ah, it's a dry tofu. Chicken nuggets. कुछ नहीं छोड़ेंगे. हाँ. है ना पाकिस्तानी. कहीं भी ले जाओ, जापानीज कुछ भी. खाना है चिकन नगेट, चावल, हैं? अपनी आदत से नहीं. अगर यहाँ पे नान रोटी होती तो इस समय नान रोटी के साथ खाता, पर लकीली यहाँ पे है नहीं. तो भाई हमारा जो ग्रिल चल रहा था अभी वो हमने उठा लिया है. मैं आपको दिखाता हूँ. देख लो भाई, ये देखो. ये आप देखोगे आपको बोलोगे यार ये तो कोई पोर्क जैसा लग रहा है, बट नहीं. Is it like what, beef, chicken or what? Beef, right? And this is chicken. This is chicken, right? And this is something fish or like octopus or No fish. fish. And this fish. This is beef. And there is this fish as well. चलो भाई ट्राई करते हैं अपना the barbecue. सबसे पहले ये ट्राई करूँगा मैं. It's good, but it's not fully. Right. Okay. Dip it in that one. Let me try this. It looks juicy. That one is 80% cooked, the salami one, but the taste is very good. Okay, the thing is, for the chicken, you did not bring like salt and because it's like saltless. No, it is like just plain chicken. It has flavor. The salami. Wow. Ah. क्या बात है भाई, गरीबों के भी दिन आते हैं. देख लो, मजा आ गया.
ये मरून मरून पाइप बाबा स्टार्ट हो गए। कैमरे की बैटरी भी कम है। जस्टिन बीबर गा रहे हैं, कॉपीराइट आ जाएगा। तो खा पी के फिर आपको बताते हैं कि यहाँ का क्या सिस्टम था।